अच्छा, अबू याह्या नूरपुरी साहब जो हैं उनको मैंने अपनी फेसबुक से निकाल दिया। उसका सबब ये है कि वो जुर्रत करते हैं कई उलमाए अहले हदीस को अहले हदीस मनहज से निकालने पर। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी वो आलिम दीन है, अहले हदीस है, अहले हदीस ख़ानदान के सरखैल हैं और बाज़ उनके तफर्रुदात हैं। आप तफर्रुदात की वजह से कहें कि ये अहले हदीस ही नहीं है। भाई आपको किसने इख्तियार दिया है कि अहले हदीस होने और ना होने के आप सर्टिफिकेट बांधते फिरें? ये उन्हीं लोगों की तरह खारजी सोच है जो इस्लाम और काफिर के सर्टिफिकेट बांटते हैं। ऐसे ही किसी बंदे को वो मुनाजराना मिजाज नहीं रखता, उसको चैलेंज देना, आओ मेरे साथ मुनाजरा करो। तो मैं आज के वीडियो पैगाम के ज़रिए उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये शौक़ रखते हैं तो आपका ये शौक़ पूरा करने के लिए हम फ़कीर तैयार बैठे हैं। ये आपको पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए मिल जाएगा। अब देखिए, दो बड़े फितने सर उठा चुके हैं। एक मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का कि जो वाक़या करबला को बयान करते हुए राफ़ज़ियों शियों के साथ जाकर मिल जाता है कि यजीद और यजीद की आड़ में हज़रत मुआविया, अमर बिन आस, मुगीरा बिन शोबा और उनके रुफ़क़ा सहाबा पर तान और एतराज़। और दूसरा आदमी इंडिया का है कफ़ायतुल्लाह सनाबुली, जो यजीद की हमायत में हद से गुज़र गया है और काफिरों और मुनकरीन हदीस की किताबों से उसने मवाद देकर एक किताब लिखी है और वो उनके साथ जाकर खड़ा हो गया है, जो यजीद को हीरो बनाने वाले हैं। हम अहले वस्त हैं, अदल में अल्लाह ताला की तौफीक से हम वही मौक़िफ़ रखते हैं जो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का है कि वो जालिम और फासिक बादशाहों में से एक बादशाह था। कोई उसके साथ मरना, मोहब्बत करना गवारा और पसंद नहीं करता। और ये बात भी मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि बाज़ जो उलमा उसको हदीस कुस्तुनतुनिया का मिस्दाक बनाते हैं, मैं हदीस कुस्तुनतुनिया का मिस्दाक यजीद को नहीं समझता। तो इस सिलसिला में दो गिरोह हैं जो इफ़रात व तफरीद का शिकार हैं। एक मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का जो शियों के साथ जाकर मिल गया है, और एक फ़ैतुल्लाह सनाबली का जो नासबियों से जाकर मिल गया है, महमूद अब्बासी के साथ और फैज़ आलम सिद्दीकी के साथ और इसी तरह अज़ीमुद्दीन सिद्दीकी मेरठी के साथ वग़ैरह उनके साथ जाकर मिल गया है। तो अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हमारा मौक़िफ़ वही है जो अहले हक़ है और पूरी जमात का है। सहाबा के दौर से लेकर मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह तक अहले हदीस जमात में कोई भी यजीद का इस तरह हामी नहीं कि उसको हीरो बनाए और यकीनी जन्नती के नकारे बचाए। हम में कोई भी इसका हामी नहीं है, ये बात याद रखें। आपकी पहली ज़िम्मेदारी है कि आप कफ़ायतुल्लाह सनाबुली का उसकी किताब का दिफा करें और हम साबित करेंगे कि कफ़ायतुल्लाह सनाबुली की किताब दजल, फ़रेब, धोखों पे, झूठ पे, ख़यानत पे मबनी है, ताकि पता चल जाए कि आप जो हैं वो उस गुरोह के रईस हैं और उस गुरोह के लोग ही आपको प्रमोट कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। तो पता चल जाए कि वाक़अतन आप उनके साथ हैं या नहीं हैं। फिर दूसरी बात कि यजीद आइमा मुहद्दिसीन की नज़र में, इस मौजू पर हम आपसे बात करेंगे कि आप मुहद्दिसीन के मनहज का अलम उठाए हुए हैं, तो आइमा मुहद्दिसीन का यजीद के बारे में क्या कहना है। और तीसरी बात कि अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने वाज़े तौर पर यजीद को कातिल करार दिया है, लेकिन हम मोहतात बात करते हैं कि हाकिम वक़्त जो है वो यजीद के कत्ल से ये हाकिम वक़्त जो है यजीद अहले बैत हज़रत हुसैन के कत्ल से बरी नहीं, क्योंकि उनके कत्ल में उन्होंने किसी को भी सज़ा नहीं दी, किसी को भी नहीं पकड़ा, हत्ता कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भी माज़ूल नहीं किया। तो ये हालात व वाक़यात जो हैं वो बताते हैं कि वो ज़िम्मेदार था इस वाक़या का, वाक़या अर्रा का ज़िम्मेदार था। इसी तरह कई लोग हैं जो हज्जाज बिन यूसुफ़ को बड़ा हीरो बनाते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ़ जिनके बारे में सहाबा किराम का ये अक़ीदा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सक़ीफ़ के अंदर एक जालिम होगा, हलाकू होगा, तो वो ये समझते थे कि ये हज्जाज के बारे में हदीस है। लोगों ने उसका दिफा करना शुरू कर दिया। तो हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। हम हर आलम दीन के इल्म व फ़ज़ल, वरा व तक़वा और शरफ़ के कायल हैं।
लेकिन किसी को अहले हदीस मनहज से निकालना और रगेदना और उन पर जुमले कसना और बाजारी माहौल बनाना, हम इन सारी बदबूदार चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। एक और चीज़ है, बाज़ लोग मेरी किसी तकरीर का ये हवाला देते हैं कि आपने फ़लाँ तकरीर शिया के जो ख़िलाफ़ की, उसमें कहा कि ज़ैनुल आबिदीन ने यज़ीद को हाकिम माना। तो भाई किसी के मानने से कोई ज़ालिम आदिल नहीं बन जाता। इमरान ख़ान की हिमायत कई उलमा ने की है, देवबंदी भी अहले हदीस भी। तो उलमा की हिमायत करने से क्या इमरान ख़ान जो है वो जन्नती है या हीरो बन गया है या वो आदिल बन गया है? अकल को हाथ मारना चाहिए। एक बात हम उन पर बतौर इल्ज़ाम के करते हैं तो वही बात जो है वो आबतान के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह कोई रिवायत है जिसके अंदर यजीद के अल्फाज आते हैं उम्मत की हलाकत और तबाही वाले, तो कोई नौनिहाल जो बच्चे हैं वो चैलेंज देते हैं हमें। उनके पीछे जो छुपे हुए ऐसे मुफ्ती मौलवी हैं, हम कहते हैं आप अपने मुंह से चेहरा पर्दा जो है वो अपना चेहरा नुमाया करें, पर्दा हटाएं, सामने आएँ, हमसे बात करें, फिर पता चलेगा हक़ व बातिल क्या है। एक शख्स वो जमात की तर्जमानी करता है और उम्मत के इत्तेफाक की बात करता है, उसके बारे में ये प्रोपेगंडा करना और तासुर देना, इन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, इस्लाम की 14 सदियों में सहाबा के दौर से लेकर आज तक यजीद का कोई हामी ले आए जैसे आप हामी हैं तो दूसरा हामी मैं बन जाऊंगा। तो सलफ़ सालेहीन के मनहज की बात करना, आइम्मा मुहद्दिसीन के फ़ाहम की बात करना और उनके रास्ते से उतर जाना और निकल जाना, ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बयान किया है मैं उस पर कायम हूँ और जो इल्मी गलती है मैं एलानिया तौर पर रुजू करता हूँ। और बावजूद इस बात के कि जो मुनाजिर बंदा होता है वो मिट्टी को सोना और सोना को मिट्टी बनाना जानता है, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी इन हरकतों से खाली है। जो हक़ समझे उसको बयान किया है। अगर गलती किसी आम आदमी ने मेरी बताई है ना कि हाफिज़ साहब आप ये हदीस इस तरह है, ये सन ये था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पर इसका इज़हार करता हूँ। या कोई आयत करीमा उसके वाले से कोई मेरी गलती बताता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका मिंबर पर इज़हार करता हूँ कि ये मेरी गलती थी, इस बात को इस तरह दुरुस्त कर लें। तो अल्लाह ताला हम शैतान के शुरूर से, नफ्सों के शुरूर से अल्लाह ताला की पनाह तलब करते, अल्लाह हमें महफूज रखे। इस बदबूदार जो माहौल है उसका अल्लाह ताला हिस्सा भी हमें ना बनाए।